हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये सारे कांस्टेबल के एग्जाम्स के ये रीजनिंग सारे कांस्टेबल और 10+2 तक के एग्ज़ाम के सिलेबस पे आधारित है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते लेकिन कि सीजीएल वगैरह का है, लेकिन 10+2 के जितने एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाने वाले रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बाकी उसके नीचे इसका लेवल नहीं है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आपको पता है, हम रीजनिंग के टॉप लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनमें हम आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा सकें। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि किसी कोड भाषा में अमाउंट को BNPTMS लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में अराउंड को क्या लिखेंगे। देखिए अमाउंट को क्या लिखा है, BNPTMS लिखा है। देखिए अमाउंट को यहाँ लिख लीजिए AMOUNT। ये आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ कोडिंग बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। इसको लिखा क्या है, देखिए BNPTM और यस लिखा हुआ है। अब देखिए क्या इसका कोडिंग होता है, क्या है, इसका 1 होता है, इसका यम का 13, ओ का 15, यू का 21, यन का 14 और टी का 20। लिखा क्या, इसको बी का 2 कोडिंग लिख लीजिए, उसका खुद ही समझ आएगा क्या किया है। 14, इसका 16, टी का 20, यम का 13 और यस का 19। समझ गए। चलिए यहाँ देखिए, एक से 2 हुआ, कितना जोड़ दिया है, 1 जोड़ा है। और 13 से 14 हुआ, यहाँ कितना जोड़ा, 1 जोड़ा है। 15 से 16 हुआ, यहाँ भी देखिए 1 जोड़ दिया है। 21 से 20 हुआ, यानी 1 घटा दिया। और क्या है, 14 से 13 हुआ, यहाँ भी 1 घटा दिया है। 20 से 19 है, यहाँ भी 1 घटा दिया है। ठीक है, तो शुरू के 3 में क्या किया है, 1 जोड़ रहा है, लास्ट के 3 में 1 घटा रहा है। यही हो रहा है। आगे भी देखिए हमको किसका पूछा है, अराउंड का पूछा है। ARO में हम क्या कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, बाकी जो पीछे का 3 अक्षर है उसमें से 1 घटा देंगे। यही करना है। चलिए करके देख लेते हैं। चलिए क्या है, AROU एंड कोडिंग लीजिए 1, 18, 15, 21, 14, 4। ठीक है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ 1 जोड़िए, यहाँ भी 1 जोड़ना है, यहाँ भी 1 जोड़ना है, यहाँ 1 घटाना है, यहाँ 1 घटाना है, यहाँ 1 घटाना है। कोडिंग लिख लीजिए, 1 जोड़ेंगे इसका 2 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 और 15 में 1 जोड़ेंगे 16। इधर हो गया। 21 में से 1 जाएगा 20 और 14 में से 1 जाएगा 13 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। ये कोडिंग होता किसका है, चलिए कोडिंग किसका होता है, 2 होता है किसका, बी का, 19 यस का और 16 पी का, 20 टी का और 13 यम का और 3 होता है सी का। BSPTMC ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, BSPTMC ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोडिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, यदि 5 गुणित 4 गुणित 0 को क्या लिखा है, 405 लिखा जाता है। 3 गुणित 2 गुणित 8 को 283 लिखा जाता है। 1 गुणित 7 गुणित 6 को क्या लिखा है, देखिए 5 4 0 4 0 5, मतलब समझ रहे हैं 5 4 0 है। ठीक, 1 2 3, इसको क्रम में, इसका बस क्रम बदल रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, पहले 4 को लिख दिया, फिर 0 को लिख दिया, फिर 5 को लिख दिया। मतलब जो पहला ऐसे है इसको उठा के पीछे लिख दे रहा है। ठीक है, यानी 123 को किस क्रम में लिख रहा है,
231 के क्रम में लिख रहा है, यही करना है। देखिए इसमें जैसे 3 2 8 है, इसको क्या कर रहा है, इस वाले को पीछे ले जाइए, क्या हो जाएगा 2 8 3, यही लिख रहा है। हमसे पूछा किसका, देखिए 1 7 6 का पूछा है, तो इसको देखिए पहला अंक है, इसको पीछे ले जाइए, यानी कितना है 7 6 1, यही आएगा 761। ठीक, 123 का जो क्रम है, जैसे पहले को 1 दूसरे को 2 तीसरे क्रम को मान ले तो उसको क्या लिख रहा है 231 के क्रम में लिख रहा है। इसको पहला स्थान मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो इसको क्या लिख रहा है 2 3 और 1, यानी 231 के क्रम में लिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका 761 आ जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए इसमें भी, यदि 56 गुणित 11 बराबर 9 और 37 गुणित 13 बराबर 6, ये बराबर है, माइनस नहीं था, ये बराबर है, और 42 गुणित 12 बराबर 3, तो क्या दिया देखिए, 87 गुणित 77 बराबर पूछा है। देखिए यहाँ 5 6 और 11 बराबर 9, कुछ ऐसा कुछ करिए कि ऐसे आ जाए। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 6 5 11, ठीक है, माइनस इसको भी जोड़ लीजिए ऐसे, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब समझ रहे, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए और इसमें से दोनों को घटा दीजिए। जैसे 37 13 है तो 7 3 10, यह हो जाएगा माइनस 3 1 4, 10 में से 4 जाएगा 6, देखिए आ गया। 42 से 4 2 इतना हो गया, 4 2 या 6, माइनस गुणा मतलब माइनस यहाँ कर लीजिए, और 2 1 3, यहाँ क्या है 3, 6 में से 3 जाएगा 3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या कर रहा है। चलिए अब हमसे पूछा जो है वो देख लेते हैं। 87 पूछा है, 87 है, 87 गुणित 77, तो 8 7 15 माइनस 7 7 14, तो 15 में से 14 जाएगा 1 आ जाएगा, और सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा आज का अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, थोड़ा धुंधला है ये, जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ 24 है, यहाँ 42 है, ठीक है, यहाँ 64 है, यहाँ 12 है, थोड़ा छोटा है इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। यहाँ से 96 है, यहाँ 96 है, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखिए क्या है, कर लीजिए 14 गुणित 24, ठीक है। 42 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 कर लीजिए, क्योंकि 7 6 42, यानी 6 और 7, यानी इसमें 2 का भाग दे दीजिए, इसमें 3 का भाग दे दीजिए, नहीं 4 का, 4 6 24, यानी क्या कीजिए इसमें पूरे में गुणा करके कितना भाग दे दीजिए, 4 दूना 8 का भाग दे दीजिए। देखिए 8 कम 8, 8 त्रिके 24, 14 तियाँ 42 आ गया। ऐसे इसमें देखिए 64 गुणित 12, कितना 8 का भाग दीजिए, 8 बटा 64, 12 बट्ठा 96 हो गया। ऊपर का गुणा करके 8 से भाग दे दीजिए, यही देखिए फिर इसमें क्या है 12 गुणित 18, 8 का भाग दे दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 से भाग दीजिए, देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 9 18, तो कितना आएगा 9 त्रिक क्या हो गया 18 ही है ना, अच्छा ये 32 है, सॉरी यहाँ 32 है, ठीक है, ये 8 चौक के 32, 18 चौक 72, समझ में आया। फिर से साफ साफ लिख देते हैं इसको, ये क्या है हमारा, ये 32 है, इसको समझिए 32 है ये, तो क्या किए थे 32 गुणित 18 बटे 8, 8 चौक के 32, 18 चौक 72, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। देखिए फिर समझिए कर क्या रहा था, ये दोनों का ऊपर का दोनों का गुणा करके उसमें 8 से भाग दे रहा था, नीचे वाला आ जा रहा था, यहाँ 64 और 12 का गुणा करके फिर से 8 से भाग दे दिया, 96 आ गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा डायरेक्शन से अगला क्वेश्चन है। विजय 10 मीटर पश्चिम जाता है, हमने आपसे पहले भी बोला था जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन कीजिए अपने पेपर शीट पे क्या कीजिए, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा मान लीजिए, बाकी सब दिशाएं अपने आप हो जाएंगी, इधर पूरब हो जाएगा दाहिनी साइड और बाएं साइड पश्चिम हो जाएगा और नीचे साइड दक्षिण हो जाएगा। विजय 10 मीटर पश्चिम जाता है, मान लेते हैं विजय यहाँ है, यहाँ से कहाँ गया 10 मीटर पश्चिम, यानी इस दिशा में गया 10 मीटर। उसके बाद देखिए फिर वो वहाँ से बाएं मुड़ता है, यदि आपका मुँह पश्चिम दिशा में है तो आपके बाएं क्या होगा, तो बाएं क्या होगा आपके दक्षिण होगा, तो दक्षिण मुड़ता है और कितना जाता है 10 मीटर जाता है, यहाँ तक हो गया। फिर वो वहाँ से बाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है, यहाँ से देखिए आपका मुँह पश्चिम में है,
वहाँ से आपके बाएं क्या होगा, बाएं आपके पूरब हो जाएगा। फिर आता है कितना, 10 मीटर, यानी जो जिस बिंदु पे था उस बिंदु के जस्ट सामने आ गया। और यहाँ देखिए फिर वहाँ क्या बोलता है, यहाँ तक हो गया, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह इस तरफ है, सॉरी इस तरफ है, वहाँ से कहाँ मुड़ता है, 45 डिग्री, यानी इस दिशा से 45 डिग्री दाहिनी तरफ मुड़ जाता है, 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो बोला है कि अब उसका मुख वो किस दिशा में चल रहा है। दिशा निकालने के लिए देखिए खींच लीजिए ऐसे, इस तरफ देखिए आपका कौन सा पूरब दिशा हो जाएगा, इधर दक्षिण। इस डायरेक्शन के क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है, कैलेंडर से अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि बीते कल से पहले, आज यहाँ है और ये कल बीता हुआ, ये प्रेजेंट है, बीता हुआ कल से पहले, यानी बीते हुए कल से पहले का दिन क्या है, शनिवार, यानी यहाँ पर कौन सा दिन है, ये सैटरडे है। तो अब आगे क्या पूछा है, तो आने वाले कल के बाद, आने वाला कल के बाद, यानी यहाँ से सीधे इसका पूछ रहा है। तो यदि देखिए बीते कल से पहले अगर शनिवार था तो कल क्या था, रविवार रहा होगा, संडे, आज मंडे, अब आने वाले कल में क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, और उसके बाद फिर वेडनेसडे। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे यानी बुधवार आएगा। समझ गए, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या तो सीधे कर लीजिए कितने दिन का बात है, आज और कल और 2 मतलब 4 दिन, यानी सैटरडे में क्या कीजिए 4 दिन जोड़ दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा कंसेप्चुअल मत बनाइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा कहाँ है, कैलेंडर से ही हमारा अगला क्वेश्चन है। महीने का प्रथम दिन बुधवार है, यानी 1 तारीख को क्या है, बुधवार है, सॉरी बुधवार है। कार्यालय में केवल दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक, तो उस महीने के कार्य के दिवसों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि महीना 30 का हो। यदि 1 तारीख को बुधवार है तो 29 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार होगा। समझ गए, 29 को बुधवार होगा, 29 तारीख को बुधवार होगा, 30 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। समझ गए, तो देखिए 29 और 30 को शनिवार या रविवार नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, शनिवार की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और रविवार की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, 1 या 2 तारीख को यदि रविवार पड़ता तो 5 पर रविवार पड़ते, तो इस महीने में क्या होगा, 5 तो बुधवार पड़ेगा, 5 तो बृहस्पतिवार पड़ेगा, लेकिन बाकी दिन 4-4 पड़ेंगे। तो देखिए पहले दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी है, 2 दिन तो ऐसे अवकाश हो गया, प्लस सभी रविवार को, तो पूरे रविवार कितने हैं, 4 है, तो 4 दिन और छुट्टी हो गया। तो टोटल कितने दिन छुट्टी हो गया, 6 दिन। कितने दिन का महीना था, 30 दिन का महीना था, तो 6 दिन का छुट्टी हो गया, तो कितने दिन काम होगा, 24 दिन काम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने दिन कार्य होगा, कार्य दिवस की संख्या, वर्किंग डे जिसे बोलते हैं, कार्य दिवस की संख्या क्या हो जाएगा, 24 दिन हमारे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे फिर से कोडिंग डिकोडिंग आ गया। ब्रश को, यदि ब्रश को कूड़ भाषा में BOUPH लिखा जाता है तो सिटी का कूड़ भाषा क्या होगा। यदि ब्रश का कूड़ भाषा BOUPH है तो चलिए लिख लेते हैं, B है, R U S और H। इसको क्या लिख रहा है, BOUP और H लिख रहा है। एक चीज इसमें कॉमन देखिए क्या है, देखिए B का B ही रह गया, R का O हुआ है, मान लीजिए U का U ही है और H का H ही है। मतलब समझ रहे, जो सम संख्या पर स्थान आ रही है बस उसी में बदलाव कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, तो क्या है, विषम स्थान के का कोई कुछ भी नहीं कर रहा है और सम स्थान का कर रहा है। चलिए R का क्या होता है, R का 18 होता है, 18 से कितना हो गया, 15, और यश का 19, 19 से कितना हुआ, 16। क्या कर रहा है, देखिए 15 में से 3 जाएगा तब तो, सॉरी 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, नहीं 3 घटा दिया, 19 में भी 3 घटा दिया, 16 हो गया। तो जो सम स्थान पे आ रहा है उसमें से 3 घटा रहा है, जो विषम स्थान पे आ रहा है उसमें से 0 घटा रहा है, मतलब सेम सेम लिख रहा है। हमसे पूछा किसका है, CT का पूछा है, CITY। देखिए विषम स्थान पे कौन है, C है, C का C ही हो जाएगा, T है, T का T ही हो जाएगा,
आई का कितना होता है 9 होता है, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 किसका होता है एफ का होता है, और फिर वाई का 25 होता है, 25 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 22, 22 किसका होता है भी का होता है, यानी सी एफ टी भी हमारा सही आंसर है। सी एफ टी भी कहाँ है, सी एफ टी भी ऑप्शन नंबर बी देखिए सही आंसर है। फिर से समझ लीजिए इसको, जो सम संख्याओं पर आ रहा है उनमें से 3 घटा रहा है, और जो विषम संख्या पर आ रहा है जो अक्षर आ रहे हैं उनमें से कुछ भी नहीं घटा रहा है, शून्य घटा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी कोडिंग और डिकोडिंग से है, इसमें भी देख लेते हैं। नेशन को क्या लिख रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में नेशन को MBSJNO है लिखा है, मतलब लिखा जाता है, तो मेंशन को का कूट भाषा बताइए। चलिए नेशन का कोडिंग ही सीधे लिख लेते हैं। एन का क्या होता है 14 होता है, ए का 1 और टी का 20 और आई का 9। उसके बाद देखिए ओ है, ओ का 15 और एन का 14। इसको लिखा गया है MBSJNO। यम का क्या हो जाएगा 13, बी का 2 और यस का 19 और जे का 10 और इसका यन का 14 और ओ का 15। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें देखिए 14 से 13 हुआ यानी -1 किया है, 1 से 2 हुआ यानी +2 किया है, 20 से 19 या -1 और 9 से 10 हुआ यानी +1। क्रम से घटा और बढ़ा रहा है, पहले घटाया फिर बढ़ाया है, इस क्रम से बदलता चला जा रहा है। -1 और यहाँ +1। समझ गए? हमको लिखना किसका है, मेंशन का लिखना है। चलिए मेंशन का देख लेते हैं, इसको एक साइड में कर देते हैं। चलिए अब मेंशन का लिख लेते हैं। मेंशन का कोडिंग में यम का क्या हो जाएगा, यम का 13, ई का 5, यन का 14 और टी का 20 और आई का 9 और ओ का क्या हो जाएगा 15 और फिर क्या है यन का 14। दिक्कत कर रहा है लिखने में, इसको और साइड में यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर उसका कोडिंग पूछा है, तो क्या हमने पहले में दिखा था कि पहले में क्या किया था -1 किया था, नहीं इसमें से क्या कीजिए -1 कर दीजिए, यानी यहाँ से -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1। देख लीजिए क्या आएगा। 13 में से -1 जाएगा कितना, 1 घट जाएगा कितना जाएगा, हो जाएगा 12 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 14 में से 1 चला जाएगा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 20 1 21, 9 में से 1 गया 8, 15 1 16 और 14 में से 1 गया 13। ये किस किस का कोडिंग है देख लीजिए, लिख लीजिए। ये किसका है, ये यल का है, 6 किसका है एफ और 13 किसका है यम का और 21 किसका यू का, 8 किसका है जी का, सॉरी एच का है, एच का, और 16 किसका है पी का और 13 किसका है हमारा फिर से एम का है। तो ये सॉरी यल या एम से देखिए कौन सा स्टार्ट है, इसको रुपये मिटा लेते हैं, इस पर जो है इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखिए यल या एम से कौन सा है, 3 ऑप्शन यल या एम से है। उसका तो यू एच पी है इसमें, यल या एम यू एच पी यू, अच्छा इसमें यू एच पी यल एफ एम है। उसके बाद यू एच पी यहाँ एक छूट गया शायद, यहाँ रहेगा यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सही है, यम छूट गया था इसमें, एम शायद टाइप नहीं हो पाया था, यम छूट गया था। चलिए आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन में अब एक सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन हमेशा रहे। चलिए क्या बोला है देखिए यहाँ पे, 5 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुड़ करके बैठे हैं। चलिए एक मेज बना दीजिए, मान लेते ये हमारा कहाँ बना है मेज, चलिए इसको साइड में कर लेते हैं, इसी साइड कर लेते हैं। ठीक, ताकि हमको जगह पर्याप्त मिल जाए। चलिए ठीक है, ये हमारा मेज हो गया, 5 सीटर है, सब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। जब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हो तो यदि मेज है केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हो तो क्या होगा, इधर दाहिनी होगा और इधर बाएं, और ऊपर से ठीक है इधर क्या होगा, इधर बाएं होगा और इधर
दाहिने, इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, अभिषेक शरद के ठीक बाएं बैठा है। अभिषेक शरद के बारे में देखिए आगे कुछ दिया हुआ है, जोजेफ वसीम नहीं दिया हुआ है। जोजेफ अभिषेक के बीच में कौन बैठा है वो पूछा है तो नहीं दिया हुआ, तो इसको इस लाइन को भी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। आप उसी लाइन का उसी स्टेटमेंट का सिलेक्शन कीजिए जिसके बारे में अधिक से अधिक आगे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए जोजेफ वसीम के बारे में यहाँ दिया है और विशाल वसीम के बारे में 2 ठो दिया है। चलिए देख लेते हैं। जोजेफ वसीम के ठीक दाएं बैठा है, जोजेफ वसीम के, यानी यहाँ कौन है, यहाँ वसीम है, ठीक है। ये कहाँ बैठा है, वसीम, जोजेफ वसीम के ठीक दाएं, तो वसीम के दाएं कौन बैठा है, जोजेफ बैठा है, यानी यहाँ कौन है, जोजेफ। उसके बाद देखिए विशाल वसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर, वसीम के बाएं से, यानी इस दिशा में तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ नहीं होगा, पहला दूसरा या तीसरा, यहाँ कौन है, यहाँ है, यहाँ विशाल है, ठीक। पहला लाइन बचा है अभिषेक शरद, अच्छा अभिषेक शरद के ठीक बाएं बैठा है, अच्छा हो गया। अभिषेक देखिए 2 स्थान बैठा है, यही नहीं पर कहा अभिषेक और शरद को बैठाना है, तो अभिषेक शरद के ठीक बाएं बैठा है, यानी शरद को यदि यहाँ बैठा देंगे तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, तो यहाँ कौन बैठेगा, अभिषेक बैठेगा, यानी कि यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ शरद बैठेगा और यहाँ अभिषेक बैठेगा, समझिए। अब पूछा क्या है, देखिए जोजेफ और अभिषेक के बीच में कौन बैठा है, देखिए जोजेफ यहाँ हो गया और अभिषेक यहाँ हो गया, तो इनके बीच में कौन बैठा है, देखिए इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। अगर इस दिशा में लेंगे तो, अच्छा इंक चेंज करते हैं, इस दिशा में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा विशाल बैठा है, ये हो जाएगा। यदि इस दिशा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये कौन है, ये कौन था, ये शरद और वसीम थे, तो ज़्यादा स्पष्ट क्या है, ये विशाल है, ठीक है। और एक और इसमें ये भी हो सकता है, शरद और वसीम भी हो सकता है, लेकिन एक ही लोग अगर पूछा है तो विशाल सबसे परफेक्ट है। चलिए आगे देखिए हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे चित्र से, यदि दिए गए विकल्पों से, अच्छा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लुप्त संख्या, यहाँ पूछा है क्या आएगा, इसको थोड़ा बड़ा किए हैं, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए क्या है, 2, 3, 6 में कुछ ऐसा संबंध है जिससे 36 आ जाएगा, 2, 3, 6 में कुछ ऐसा संबंध लगाइए जिससे 36 आ जाए। क्या कीजिए, 6 6 के 36 होता है, यानी सबका गुणा कर दीजिए, तो 3 6 6 4 36, ठीक। आगे भी चेक कर लीजिए, यही फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं कुछ और देखते हैं। 4 5 गुणे कर लीजिए और 7, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, ठीक है, 20 सत्ते 140, सही है, यही है। आगे देखिए 9 गुणित्ते 2, यहाँ गुणित्ते, यहाँ पूछा है क्या रहेगा, बराबर कितना है, 18, तो 9 दूनी 18, यहाँ ऐसा कुछ क्या गुणा कीजिएगा, 18 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 दूना 18 एकम 18, यानी यहाँ 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन से हमारा क्वेश्चन है। डायरेक्शन के लिए हमने आपसे पहले ही बोला है क्या कि ऊपर की दिशा में हमेशा क्या मानिए, अपने पेपर शीट पर ऊपर हमेशा उत्तर मानिए, ठीक है। चलिए प्रणव क्या है, 10 किमी उत्तर जाता है, यानी प्रणव मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ से 10 किमी कहाँ गया, उत्तर गया, ठीक। उसके बाद फिर वो वहाँ से पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है, तो पश्चिम दिशा मतलब देखिए डायरेक्शन फिर से बना लीजिए। यहाँ देखिए दाएं साइड क्या होगा, पूरब होगा, बाएं साइड पश्चिम होगा और नीचे की साइड हमेशा क्या होगा, दक्षिण होगा। तो कहाँ गया, पश्चिम गया, नहीं इस दिशा में गया, कितना, फिर से गया 10 किमी, चलिए 10 किमी गया। फिर वो वहाँ से दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ मुड़ता है और 5 आता है, यहाँ आया और 5, यानी यहाँ पर है इसमें ये 5 किमी। अंत में पूर्व की दिशा में मुड़ जाता है, नहीं इस दिशा में मुड़ जाता है और कितना आया 10 किमी आया, तो जितना 10 गया था उतना 10 वापस आ गया, तो अपने उसी प्रारंभिक रास्ते पर आ गया या फिर उसी प्रारंभिक रास्ते पर आ गया। 5 ये हो गया और 5 यहाँ, ठीक। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अच्छा दिशा पूछा है, प्रारंभिक स्थान यहाँ था, यहाँ से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा दिशा है, ये उत्तर है, यानी किस दिशा में, उत्तर दिशा में है। यदि डायरेक्शन दूरी पूछता तो क्या है, 5 किमी उत्तर की दिशा में। ये सरल क्वेश्चन था, कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट से है। कई पुस्तकें चट्टाने हैं, कई को हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, सभी की बात नहीं किया, तो कई पुस्तकें मतलब कुछ पुस्तकें की बात कर रहे हैं। चलिए बना लेते हैं, क्या है, कई पुस्तकें क्या है, चट्टाने, यानी ये क्या है, बुक्स हैं और ये रॉक है, ठीक, रॉक मतलब चट्टान होता है। सभी चट्टाने क्लिप हैं, यानी सभी चट्टानों को किस में बंद कर दीजिए, यानी सभी चट्टाने क्लिप में बंद कीजिए।
अब अगला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, हाँ ये वाला जो हिस्सा होगा क्लिप का ये पुस्तकों में से के साथ कॉमन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है, तो निगेटिव स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया था, तो इसके बारे में कुछ सोचना ही है नहीं। दूसरा निष्कर्ष हमारा स्पष्ट रूप से गलत है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है, यानी केवल निष्कर्ष एक सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझिए, इसमें फिर से समझ लीजिए, जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हो उसके बाद नेगेटिव की बात करें तो उसको एकदम आंख बंद करके काटिए, आगे बढ़िए। यदि स्टेटमेंट निगेटिव दिया है और निष्कर्ष में पॉजिटिव पूछ रहा है तो वो वहाँ भी काट के आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, वे इस क्रम में नहीं, मतलब क्रमानुगत नहीं, मतलब इस क्रम में नहीं खड़े हैं। ए किसी एक कोने पर है, चलिए कोई बात नहीं, और एफ उसके बगल में है, यानी जहाँ कहीं भी ए आएगा उसके आसपास एफ रहेगा। इस बात को याद रख लीजिए। इसको छोड़िए, आगे देखिए, जहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है, उस स्टेटमेंट को उठाइए या उसको उठाइए जहाँ से हम ये एक स्पष्ट कड़ी हो, जहाँ से हम इसको शुरू कर सकते हैं। देखिए, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यहाँ से देखिए बी ई के ठीक दाएं, ये भी नहीं, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, दाहिना छोर कहाँ है, यहाँ है। पहला स्थान मान लेते ये, दूसरा स्थान यहाँ है, यहाँ कौन है, बी है, ठीक है। अब देखिए बी के बारे में आगे कहाँ कुछ दिया है, बी ई के ठीक दाएं है, यानी ई इस तरफ बैठेगा तभी तो इसके दाएं कौन होगा, बी होगा। अच्छा, ऊपर की दिशा में वो उत्तर मान लीजिए, ठीक है, ये उत्तर दिशा में, सबका मुंह उत्तर की तरफ, तो इसके दाहिनी तरफ कौन होगा, ई बी। देखिए ई के दाहिनी तरफ बी है। अब आगे देखिए कुछ दिया हुआ है, और हाँ ये देखिए जो बोला था, ए कोने पर है, उसके बगल में यफ है। यदि ए को हम यहाँ बैठाते हैं तो उसके बगल में जगह ही नहीं है यफ को बैठाने के लिए, यानी ए कौन से कोने पर, बाएं छोर पर कौन है, ए है, और उसके बगल में कौन है, यफ है, यानी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, यफ है। टोटल लोग कितने थे, 2 2 4 6 लोग थे। तो अब 2 स्थान बस बचा है, एक यहाँ बचा है और एक यहाँ 2 स्थान और बचा है। और देखिए सी एफ के बगल में नहीं है, यानी सी यहाँ पर नहीं है, एफ के बगल में नहीं है, तो सी कहाँ है, दाहिने छोर पर कौन है, सी है। एक और कौन बच रहा है, ए हो गया, बी सी डी, डी बच रहा है, डी को यहाँ बैठा दीजिए, स्पष्ट हो गया, 6 लोग बैठ गए। अब पूछा ये देखिए क्या, दाहिने छोर पर कौन है, दाहिने छोर पर हमारा कौन है, सी है, और बाएं छोर पे ए है, ठीक। तो दाहिने छोर पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दाहिने छोर पर कौन है, सी है। समझिए, चलिए सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है, तो सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट, आप लोग का कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक क्लियर हो सके। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बाकी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इससे पढ़ें और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।